हेलो स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, उसका सेकंड पार्ट आज हम लेके आए हैं। उसके अंदर हम कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे आपको। तो हमने केमिस्ट्री का जो 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके बारे में हमने बताया था भी मैटर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये सभी चीज़ें हमने क्या है, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर होता है उसकी कितनी स्टेट होती है, कौन कौन सी स्टेट होती है। तो जो मैटर होता है उसकी क्या है, 3 स्टेट होती है, ठीक है। अब 3 स्टेट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस स्टेट। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होती है, ठीक है। अब जो स्टेट है वो किस कारण से, मतलब उन स्टेट के अंदर डिफरेंसेस है, तो उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अंदर क्या है, वेरिएशन है, जिस कारण से क्या है, जो मैटर है उसको 3 स्टेट के अंदर डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट। अब जो सॉलिड स्टेट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम पढ़ेंगे। तो इसने एक एक्टिविटी कर रखी है जिसे बताया गया है भी, एक्टिविटी जो 1.9 है उसके अंदर क्या है, 3 चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। एक पेन है, एक बुक है, एक नीडल है और एक पीस ऑफ थ्रेड है, ठीक है। अब उनकी क्या है, जो शेप है, साइज़ है, वो आपको पता है कैसी होती है। तो वो कह रहा है भी ये चीज़ें क्या होती है, सॉलिड होती है। अब ये सॉलिड क्यों होती है, तो इसका कारण क्या होती है, एक तो उनकी जो शेप होती है, जो शेप है वो क्या है, वो डेफिनाइट है, मतलब उनकी शेप क्या है, चेंज नहीं होती है। तो डेफिनेट शेप होती है उनकी। और उनकी अगर वॉल्यूम है वो भी फिक्स होती है या चेंजेस होती है, वो भी हम अब आपको बताएंगे। तो जो जितने तीनों जो ऊपर एग्जाम्पल लिए गए हैं जो, वे सारे क्या है, सॉलिड है। क्यों है सॉलिड, क्योंकि एक तो उनकी शेप है वो डेफिनेट है और उनकी वॉल्यूम है वो फिक्स है, ठीक है। अगर हम क्या है कोई सरफेस पे रखते हैं तो ये नहीं है भी उनकी शेप चेंज हो जाएगी या उनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी। और उनके अंदर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो क्या है, एक दूसरे को कंप्रेस नहीं करते हैं। अब सॉलिड है, उनके पास क्या है, अपनी जो शेप होती है उसको बनाने की या मेंटेन करने की क्या है, टेंडेंसी होती है। अगर उसके अंदर कोई फोर्स लगाई जाती है बाहर से तो वो क्या करता है, एक बार तो मतलब चेंज हो सकता है लेकिन दोबारा से क्या है, अपनी जो शेप होती है उसके अंदर आ जाता है। या अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, सॉलिड कोई भी सॉलिड है, तो वो क्या होता है, टूट भी सकता है। क्यों, क्योंकि वो रिजिड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं भी, जो सॉलिड होते हैं एक तो उनकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और वो रिजिड होते हैं, ठीक है। ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है इनकी, सॉलिड की। अब उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग, उसने क्या कह रखा है, ये 3 चीज़ें ले रखी है। जैसे रबर बैंड है, वो बताओ वो सॉलिड है, या जो शुगर्स है या जो साल्ट है वो भी सॉलिड है या नहीं है। और जो स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पंज होता है जो, वो भी सॉलिड है या नहीं है। तो आपको पता है भी, जो रबर बैंड होता है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, जो रबर बैंड की जो शेप होती है वो चेंजेस हो जाती है। मतलब अगर हम उसको खींचते हैं तो वो क्या है, उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। लेकिन फिर से हम क्या करते हैं, अगर दोबारा छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो अपनी क्या है, जो पोजीशन है जो, उसको क्या है, दोबारा मेंटेन कर लेता है।
या अगर ज़्यादा खींचने से वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट भी जाता है। तो उसके बाद जो शुगर और जो साल्ट होते हैं उसकी भी जो शेप होती है, ठीक है, वो भी क्या है, फिक्स रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। अगर उसको हम प्लेट में रखें तो, या जार में रखें तो, या कोई भी सरफेस पे रखते हैं तो उनकी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती है, वो भी फिक्स रहती है। तो ये भी क्या है, एक सॉलिड का एग्जांपल है। उसके बाद जो स्पंज होता है, अब जो स्पंज एक फॉर्म मतलब फॉर्म टाइप, जैसे जो सीट होती है, ठीक है, बेड शीट होगी मान के चलो, या जो गाड़ियों के अंदर जो सीट होती है उनके अंदर स्पंज लगा होता है। तो उस स्पंज के अंदर क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे क्या है, होल होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या है, एयर ट्रैप होती है, मतलब हवा भरी होती है। अगर हम उसके ऊपर क्या है, कोई भी फोर्स लगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो वो क्या करती है, जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है और वो क्या है, कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उससे जो फोर्स है वो हटाएंगे तो वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टी थी भी, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद लिक्विड स्टेट। अब जो लिक्विड स्टेट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले क्या है, जो लिक्विड होती है, एक तो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, शेप नॉट फिक्स, ठीक है। और बट उनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। सॉलिड में क्या था ना, तो उनकी शेप तो फिक्स थी लेकिन वॉल्यूम भी फिक्स थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होती है। तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद अब जो लिक्विड होते हैं, अगर हम उसको क्या है, कोई भी जार है उसके अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, गिलास के अंदर डालेंगे तो गिलास की तरह शेप ले लेगा। अगर ज़मीन पे बिखेरते हैं तो वो मतलब बिखर जाता है, या कोई बाल्टी में डाल लेंगे तो मतलब, कहने का मतलब ये है भी, जो लिक्विड होते हैं वो क्या है, अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेते हैं। अब जो लिक्विड होते हैं वो रिजिड भी नहीं होते और उनको हम फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या थे, रिजिड थे। उसके बाद ये कह रहा है भी, जो लिविंग जो, अब जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उनको क्या है, सांस लेने की ज़रूरत होती है। अब जैसे इक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। वो ब्रीथ कैसे करते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है उसके अंदर क्या है, जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व होती है। अब ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है तो उसी ऑक्सीजन को क्या है, वो अपने ले सांस से लेते हैं। तो इस कारण से क्या है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर है, उसको क्या है, ब्रीथ की नीड होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है। विदाउट ब्रीथ क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कारण से हम क्या है, ये कह सकते हैं भी, जो सॉलिड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो क्या है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है भी, जो डिफ्यूज़न होता क्या है, वैसे तो डिफ्यूज़न होता है द एक्सचेंज ऑफ, नहीं, डिफ्यूज़न क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो जो डिफ्यूज़न रेट होती है वो लिक्विड के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों होती है, क्योंकि जो लिक्विड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है वो ज़्यादा होते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा होगा
तो वो मूव क्या है, फास्ट करेंगे। और जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, उनके अंदर सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। उसके बाद अब जो गैसेस स्टेट है, अब गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो गैसेस भी क्या है, जैसे आपने बैलून देखा है, बैलून के अंदर हम हवा भरते हैं तो हवा में दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन जो शेप से हम पता लगा देते हैं इसके अंदर गैस भरी हुई है या हवा भरी हुई है, ठीक है। तो जैसे सिलेंडर होता है उसके अंदर भी क्या है, जो एयर है वो भरी जाती है, गैस भरी जाती है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है गैसेस की, तो एक तो जो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब जो गैस होती है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। उसको हम क्या है, दबा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। अब एलपीजी का आपने नाम सुना होगा। जो होम होते हैं, घर होते हैं, उनके अंदर क्या है, जो भोजन होता है उसको पकाने के लिए जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एलपीजी गैस भरी जाती है। और जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर भी क्या है, गैस डाली जाती है। तो उनको क्या है, प्रेशर के द्वारा सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं भी जो एयर होते हैं, जो या गैसेस होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। अगर प्रेशर के द्वारा हम क्या है उनको, कोई भी कंटेनर है, सिलेंडर है, उसके अंदर भर सकते हैं। तो इस कारण से ये क्या है, कंप्रेसिबल होती है। अब सीएनजी का, एक तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक। और सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कैसे यूज़ की जाती है सीएनजी, जैसे व्हीकल होते हैं उनको क्या है, जो फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए सीएनजी यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉलर सिलेंडर, क्योंकि बहुत सारी मतलब वॉल्यूम की जो गैस होती है वो एक सिलेंडर के अंदर कंप्रेस हो सकती है। और उसको ट्रांसफ़र करना भी ईजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। खर्चा भी कम है, इफ़ेक्टिव भी है। इस कारण से क्या है, सीएनजी का यूज़ किया जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा भी जो घरों के अंदर क्या है, जब खाना बन रहा होता है, ठीक है, कोई भी भोजन बनाते हैं तो हमें क्या है, दूर से ही स्मेल आ जाती है भी आज ये चीज़ बन रही है। कोई भी पकवान बनाते हैं जैसे घर पे, तो स्मेल आ जाती है भी आज शायद ये पक रहा है, ये बन रहा है। तो वो किस कारण आती है, क्यों आती है, क्योंकि जो गैस होती है उसकी जो डिफ्यूज़न रेट होती है, मतलब अब डिफ्यूज़न क्या है मैंने पहले भी बताया था, विद द ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो गैसेस की जो डिफ्यूज़न रेट होती है वो क्या है, हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। अब क्या है, डिफ्यूज़न रेट हाई होगी तो जिसके कारण क्या हुआ है, वो जैसे एयर है तो एयर के थ्रू जो स्मेल होती है, ठीक है, वो क्या है, दूर दूर तक चली जाएगी। तो जिस कारण से हमें क्या है, कोई भी पकवान बन रहा होता है तो उसकी स्मेल आ जाती है। अब जो गैसियस स्टेट होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, हाई स्पीड के साथ करते हैं, ये भी याद रख लेना आप। क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे के हिट करता है, और जो जैसे सिलेंडर होता है उसमें डाल दी हमने गैस, तो क्या है, जो सिलेंडर की जो वॉल होती है उसके क्या है, हिट करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। अब जो वो प्रेशर होता है वो क्या है, जो कंटेनर की जो वॉल होती है उसके ऊपर लगता रहता है। तो ये जो गैसेस स्टेट के बारे में था।
उसके बाद है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी स्टेट थी। एक तो थी सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसी स्टेट। तो जैसे आपने देखा होगा भी सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे बर्फ़ देखी है आपने, आइस, वो सॉलिड का एग्जाम्पल। अब लिक्विड जैसे वाटर होता है, वो लिक्विड हो गया। अब जो गैस होती है वो कौन से होते हैं, जैसे वेपर होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब लिक्विड मतलब जो वाटर होता है, अगर उसको हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो क्या है, भाप बन के उड़ने लगता है, ठीक है। उसको हम क्या होते हैं, वेपर बोलते हैं। तो इन चीज़ों से हम कह सकते हैं भी जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो जो भी कोई भी सॉलिड होता है, ठीक है, अगर उसको हम हाई टेम्परेचर देंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके भी उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस कारण से क्या है, हाई टेम्परेचर के कारण जो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। अब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव भी ज़्यादा करेंगे, जल्दी करेंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, मतलब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पीड होगी। अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो क्या है, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर हम देते रहेंगे तो होगा क्या, यही चीज़ें होगी। तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसमें क्या है, कोई भी सॉलिड है वो क्या है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आइस है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो वाटर के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जो टेम्परेचर होता है जिस पे क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट करने लग जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाए और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या शो करता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनके बीच जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की के अंदर जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन में मतलब जो फोर्स होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बारे में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का पता लगता है। अब जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन। अब फ्यूजन क्या होता है ये भी ध्यान से रख लेना, डेफिनेशन आई हुई भी है एग्जाम के अंदर। फ्यूजन क्या होता है, जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो सॉलिड है वो अब लिक्विड के अंदर
कन्वर्ट हो जाता है या अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? अगर कोई भी सॉलिड है उसको मेल्ट करेंगे, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, तो वो एनर्जी है वो जाती कहाँ पे है? तो हम क्या कह सकते हैं, जो हीट होती है वो कहाँ यूज होती है? द हीट यूज्ड अब द चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब जो हीट होती है वो किस में यूज होती है? जो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है, उसके अंदर जो फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, मेंटेन करने के लिए वो यूज हो जाती है। उसके बाद लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है? द हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। मतलब जो आइस होती है उसके द्वारा क्या है, जितनी हीट एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है विदाउट राइज इन एनी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बिना चेंज हुए, तो इससे क्या होता है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। और वो क्या हो जाती है, हिडन हो जाती है, और उसी हिडन जो एनर्जी है या हीट है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग ही क्या होता है, हिडन होता है। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? मतलब जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद अब जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, 273 केल्विन पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, मोर एनर्जी होती है उनके अंदर एज कम्पेयर टू आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या है, अगर वाटर के जो पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन, ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, वाटर के अंदर मोर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस ऑन दिस टेम्परेचर। ओके, अब क्या होता है, अगर हम वाटर को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूव करेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब क्या होगा, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी और वो बिल्कुल फ्री मूव करेंगे। और इस टेम्परेचर पे क्या है, जो लिक्विड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। याद रख लेना, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बल्क फेनोमेना है। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं वो एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट के अंदर, मतलब गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन।
या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये कह रहा है कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, वैसे ही क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है उसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं अगर उसको हीट दी जाती है, जैसे ये कह रहा है 373 केल्विन पे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रकार की जो हीट होती है, जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टीम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कैसे, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तब लिक्विड में, अब अगर लिक्विड को हीट में हीट देंगे तो क्या होगा, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, जो गैस होती है उसको अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, अगर लिक्विड को हम कूल करेंगे वो क्या है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं भी कोई भी जो मैटर है अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है, हो जाती है। जो केल्विन की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीग्रेड, सेल्सियस बोलो या केल्विन, 273.16 केल्विन। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब एक चीज बताइए आप, सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम, मतलब सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है उससे क्या है, डायरेक्ट गैस बन रही है विदाउट लिक्विड के, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन उसके बाद है प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेशर, अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था वैसे ही हम क्या है अब प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं भी क्या होगा। तो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं भी जैसे कोई भी गैस है उसको हम क्या है प्रेशर देते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, जैसे सिलेंडर के अंदर हम गैस भरते हैं तो वो क्या है कंप्रेस हो जाती है। तो जो गैस होती है वो हाई प्रेशर पे क्या है कंप्रेस हो जाती है, और ज़्यादा हम अगर उसको क्या है प्रेशर कम करते हैं तो वो लिक्विड भी बन सकती है। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, मतलब क्या है, अगर कोई भी जैसे अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, अगर हम गैस है उसके ऊपर हम क्या है प्रेशर लगा रहे हैं और टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो क्या है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या है ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसको क्या है हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया जाता है, और सॉलिड CO2 मतलब जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कब, जब उसका प्रेशर कम कर देंगे, कितने से, टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब क्या है जो सॉलिड CO2 है, ठीक है, वो क्या है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी,
सॉलिड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए। ठीक है, इसी कारण सॉलिड जो CO2 होती है उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, सूखी बर्फ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं with the pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid और gas। तो इस कारण हम क्या है ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो बताता है भी जो मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए, फिगर 1.9 है जो, इसके अंदर क्या है, जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, जो सॉलिड है वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस से, फ्यूज़न प्रोसेस से। और जो लिक्विड होता है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस से, वेपोराइजेशन के प्रोसेस से। अब जो गैस होती है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी, किस प्रोसेस से, सब्लिमेशन में। अब सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली जो गैसीय स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। उसके बाद सॉलिड से गैस बनेगी वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस होगा, गैस से सॉलिड बनेगा वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद गैस से अगर लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन। तो ये याद रख लेना आप, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने का जो प्रोसेस है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा भी, अगर आप जो अपने कपड़े होते हैं उसको क्या है धो के सुखाते हो तो वो ड्राई हो जाते हैं, किस कारण हो जाते हैं, हमें पता है भी जो पार्टिकल्स, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है ऑलवेज मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। तो इसी प्रकार क्या है, कोई भी जो गैस है, ठीक है, उसको क्या है टेम्परेचर दिया जाए, तो जैसे सॉलिड है, सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा मूव करेंगे। लिक्विड को अगर टेम्परेचर दिया जाएगा, मतलब हीट किया जाएगा, तो भी उसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा करेंगे। गैस को हीट करेंगे, उसके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। किस कारण करते हैं वो, क्योंकि टेम्परेचर देने से क्या है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं। और जैसे लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इवोपरेशन प्रोसेस कौन सा होता है, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब लिक्विड का क्या है किस में कन्वर्ट होना, वेपर फॉर्म में। उस कब, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कोई भी टेम्परेचर है मेल्ट, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे का, उस टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग, कौन इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो क्या है, इफ सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, कैसे,
जो अब हम क्लॉथ है हमारे, ठीक है, उनको क्या है, ड्राई करने के लिए हम सुखाते हैं। तक अब सुखाएंगे तो क्या होगा, इससे जो एयर है, मतलब उनका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो क्या है, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं भी जो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज़्यादा। दूसरा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो इवोपरेशन प्रोसेस भी ज़्यादा, इवोपरेशन की रेट भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। अब जो ह्यूमिडिटी होती है, अगर वो कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगी। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जो विंड स्पीड होती है, अगर वो भी ज़्यादा होगी, मतलब तेज़ हवाएं चलेगी तो क्या है, कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। तो विंड स्पीड ज़्यादा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे क्या फैक्टर थे जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा था, सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। उसके बाद है हाउ डज इवोपरेशन केज कूलिंग। अब इवोपरेशन होता है वो कूल कैसे करता है। अब कोई भी ओपन वेसल है, मतलब खुला, हमने कोई बर्तन के अंदर क्या है, लिक्विड को रख दिया, तो वो क्या है, उसके ऊपर टेम्परेचर, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, हीट होगी, तो वो धीरे धीरे वेपर बन के उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, या वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बनने लग जाते हैं। क्यों, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब क्या है, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, हीट लेगा। टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन, मतलब जो इवोपरेशन के दौरान जो हीट क्या है लॉस करी है उसको रिगेन करने के लिए। दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कूल। इस कारण से क्या होगा, जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व करी है उससे क्या होगा, जो सराउंडिंग्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और कोल्ड सराउंडिंग है, हमें कोल्ड महसूस होगी, मतलब सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन। अब आपने देखा होगा जो केमिस्ट्री की लैब होती है, या जो गर्ल्स होती है उनको तो पता भी होगा, भी जो नेल पॉलिश होती है उसको रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर आता है। अगर हम उसको क्या है, अपनी जो हथेली होती है उसके ऊपर रखते हैं तो वो हमें ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाल्म, क्योंकि जो एसीटोन की जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, जो आपकी जो हथेली होती है वहाँ से एनर्जी गेन करेंगे और सराउंडिंग से लेंगे। अब जो पार्टिकल्स क्या है वो एनर्जी लेंगे सराउंडिंग से या जो पाल्म से, इसके कारण क्या होगा, इवोपरेट केजिंग द पाल्म टू फील, इवोपरेशन होगा तो हमें क्या है, कूलिंग फील होती है। अब आपने देखा होगा भी जो हॉट दिन होता है उसके अंदर क्या है, जो वाटर होता है, जो जैसे हमें दूर से ऐसे दिखाई देता है भी, जो मतलब जो अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उसमें ऐसे लगता है भी वहाँ पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो किस कारण होता है वो भी क्या है, इवोपरेशन के कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, क्योंकि जो वेपोराइजेशन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की,
वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हॉट सरफेस होती है वहाँ पे कूल फील होता है, मतलब हमें दिखाई देता है, ठंडा दिखाई देता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? अब है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो गर्मियों के अंदर हम क्या है, कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा ताकि हमें गर्मी कम लगे। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। मतलब पता है अभी जो गर्मी होती है उसके अंदर हमें क्या है, पसीना ज़्यादा आता है। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इवोपरेशन के दौरान क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, एनर्जी गेन करेंगे कहाँ से, सराउंडिंग से, या जो हमारी बॉडी है वहाँ से लेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज इनटू वेपर, और वेपर में, जिसके कारण क्या होगा, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो हीट एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है, जिसके कारण क्या है, जो बॉडी है वो कूलिंग देगी, मतलब कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, जो कॉटन होता है वो क्या है, वाटर को ऑब्जर्व करने वाला है, ऑब्जर्व द स्वीट, पसीना भी ऑब्जर्व करता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपरेशन, और इसको क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देता है ताकि इवोपरेशन ज़्यादा हो। अगर इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो जिससे क्या है, हमें कूलिंग महसूस होगी फिर। तो ये आपका आज का चैप्टर है वो समाप्ति की तरफ है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द, अब आपने देखा होगा भी जो गर्मियाँ होती है उसके अंदर क्या नहीं, आपने देखा होगा भी जो गर्मी है, अगर हम फ्रिज से कोई भी पानी की बोतल है वो, या कोई भी बर्तन के अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। तो उससे क्या होता है, किस कारण होती है वो, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द cold glasses of water lose energy and get converted to liquid state which we see as water droplet। मतलब जो वाटर होता है, वाटर जो वेपर एयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो कोई भी जो कोल्ड ग्लास होता है या बोतल होती है, ठीक है, उससे उससे क्या होगा, एनर्जी लूज़ होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट। मतलब गैस की एनर्जी लूज़ हुई तो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट में, जिसके कारण क्या है, हमें जो ग्लास होता है उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है। थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है, और अगर हमारी लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम आपको अगले लेक्चर के अंदर करवाएंगे। थैंक यू।